Hey guys, welcome back to Gyanodaya for you. The latest government and private, central and state level vacancy, admit card, result, answer key and job related update ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी आप सभी के लिए बैंक सेक्टर की बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं, जो कि आधिकारिक रैंक की है और सैलरी भी बहुत ही जबरदस्त है। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा रिलीज की गई है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है। फ्रेंड्स, तो चलिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे फॉर्म अप्लाई करना है ये भी बताएंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं डिटेल से जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, आप भी विजिट कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा bankofbaroda.in। तो ऐसे ही करेंगे तो आपको इस प्रकार ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको रिलीज किया गया है वैकेंसी, कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस फॉर कारपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है कारपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई है। इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वो भी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेटेड 4 मार्च एंड 2022 जून 2022। तो इसका फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट 4 मार्च 2022 और 22 ये दिया 22 जून 2022 को रिलीज किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, ये फिर से रीओपन किया गया है। इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी योग्यता की जो है मापदंड है, उसके लिए कुछ संशोधन करके इसे रीओपन किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं द रेफरेंस टू डिटेल एडवर्टाइजमेंट डेटेड 4 मई 2022 एंड 22 जून 2022 in leading newspaper notification on bank's website inter alia inviting application for various regular position in ये दिया corporate and institutional credit IC डिपार्टमेंट द्वारा है। फॉर फॉलोइंग पोजीशन इट हैज बीन डिसाइडेड टू मॉडिफाई वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एंड री इनिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, जैसे आपको बताया गया है कि इसमें मॉडिफाई करने का निर्णय लिया गया है कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस जो आपका कार्य का परफॉर्मेंस होगा, अनुभव होगा, उसके उस क्राइटेरिया योग्यता के बारे में और इसके री इनिशियल यानी फिर से इसके भर्ती प्रक्रिया शुरू किया गया है। कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये स्पेशलिस्ट अफसर में यानी कि जिसे विशेषज्ञ अधिकारी कहते हैं, इसमें पोजीशन या पोस्ट जो दिया है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए है। रिलेशनशिप मैनेजर में देखिए स्केल दिया है, स्केल 4 के लिए जो टोटल वैकेंसी है 20 पोस्ट रिलीज किया गया है। और यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर स्केल 3 के लिए टोटल 46 पोस्ट के लिए रिलीज किया गया। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिवाइड किया गया है वैकेंसी को। और देखिए सेकंड जो पोस्ट दिया हुआ है क्रेडिट एनालिसिस के लिए, यहाँ पे पोस्ट सीरियल नंबर 3 और 4 जो दिया है क्रेडिट एनालिसिस्ट के लिए है। पे स्केल 3 के लिए 68 पोस्ट है और पे स्केल 2 के लिए दिया हुआ है 6 पोस्ट है। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है क्रेडिट एनालिस्ट के लिए दिया हुआ टोटल ये 72 पोस्ट के लिए है। और देखिए फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर के लिए दिया है टोटल वैकेंसी। पे स्केल 2 के लिए 12 पोस्ट है और पे स्केल 3 के लिए 5 पोस्ट। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई स्पेशलिस्ट अफसर में 157 पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। और देखिए रिजर्वेशन पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। रिजर्वेशन में देखिए दिया हुआ जैसे SMG/S1 ये पोस्ट और S दिया हुआ है पोस्ट के लिए SMG/S 4th स्केल के लिए, स्केल 4 के लिए दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है, वही वैकेंसी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आउट ऑफ विच ये दिया है PWD कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई। यहाँ पे टोटल वैकेंसी ये दिया हुआ, कुछ पोस्ट दिया हुआ जैसे ये दिया हुआ OCVI और हैंडी HI यानी कि जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है और ये दिया हुआ है उनके लिए भी दिया हुआ है। टोटल कितने पोस्ट के लिए है 3 और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यानी 11 पोस्ट ये भी है PWD कैंडिडेट के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई। मॉडिफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोजीशन मेंशन्ड अबव ओपन एनेक्सर 1 द कट ऑफ डेट एंड
फॉर मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू रिवाइज्ड टू 1 अप्रैल 2023। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मॉडिफाई किया गया है, संशोधन करने के बाद इसे जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसे रिवाइज किया गया है, फिर से पुनः स्टार्ट किया गया और इसे रिलीज किया गया है 1 अप्रैल 2023 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप एनेक्सा 4 में भी देख सकते हैं। और यह सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट फॉर पोजीशन इन MMG स्केल सेकेंड एंड MMG स्केल थर्ड ओनली। तो इसमें जो है फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, कौन से पोस्ट के लिए है, स्केल सेकेंड एंड स्केल थर्ड के लिए दिया हुआ है, और इसमें आपको होने वाला है ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, एनी अदर टेस्ट डीम्ड सुटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड आर इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन ऑनलाइन टेस्ट। तो जो कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए ये भी हो सकता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, और ये दिया हुआ है ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू भी होने वाला है, ये होगा। और देखिए यहाँ पे दिया हाउ यूर इफ नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन रिसीव्ड लार्ज लेस देन बैंक रिजर्व टू राइट टू चेंज द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग मल्टीपल राउंड मल्टीपल स्टेज। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि एप्लीकेशन रिसीव्ड किया जाता है अधिक से जितना वैकेंसी रिलीज उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम रिसीव किया जाता है, उसमें ये बैंक के पास ये अधिकार है कि वे जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है उसको चेंज कर सकता है, उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर को भी चेंज कर सकता है, बहुत से मल्टीपल राउंड में कर सकता है, मल्टीपल स्टेज में कर सकता है। और यह बैंक में एट द डिस्क्रिप्शन कंसीडर कंडक्टिंग मल्टीपल चॉइस डिस्क्रिप्टिव टाइप साइकोमेट्रिक टेस्ट ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू और एनी अदर सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग मेथोडोलॉजीज फॉर डिफरेंट पोजीशन स्केल। तो इसमें ये वही चीज़ बताया गया फ्रेंड्स कि इसमें आपको कई स्टेज में हो सकता है, ये आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बैंक डिसाइड करेगा फ्रेंड्स। और दिया है द डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट इफ एनी शैल बी एडवाइज्ड शॉर्टली। इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसके लिए जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन इफ एनी रिगार्डिंग the examination will be given and information hand out or which will be made available the candidate download along with the call letter from the bank website। तो ये कहा जा रहा है इसकी डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं कि कब आपका होगा, तो इसकी डिटेल जानकारी आपको अपने हैंड आउट के थ्रू दिया जाएगा, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कॉल लेटर के माध्यम से दिया जाएगा कि कब आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, और इसमें एग्जाम सेंटर की जानकारी दी जाएगी। और दिया है फ्रेंड्स इन व्यू द अबव मॉडिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट हैज बीन डिसाइडेड रीओपन एप्लीकेशन फ्रॉम विंडो फ्रॉम 27 अप्रैल अप टू 17 मई 2023। तो ये कहा गया है फ्रेंड्स इसमें जो भी मॉडिफिकेशन किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया योग्यता में जो संशोधन किया गया है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल विंडो है ऑफिशियल वेबसाइट फिर से ओपन कर दिया गया है। कब से 27 अप्रैल से लेकर 17 मई तक। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 17 मई तक लास्ट डेट दिया हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और दिया डिसीजन बैंक ऑल मैटर रिपोर्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ पे डेट दिया हुआ है 27 अप्रैल को इसका फिर से रीस्टार्ट कर दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और यहाँ पे दिया है डिटेल एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो दिया है, यानी योग्यता जो होनी चाहिए आपके 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पोस्ट दिया है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए दिया है, स्केल 4 है, इसमें स्केल 4 के लिए एज क्राइटेरिया आपकी मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 ईयर होनी चाहिए। 35 ईयर इसमें मिनिमम एज है फ्रेंड्स, इससे कम जो है वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ देखिए दिया है मैंडेटरी है आपके लिए, एकदम मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, मिनिमम 1 ईयर कोर्स होना चाहिए। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपके पास स्पेशलाइजेशन फाइनेंस से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी हो सकता हो तो भी इसमें आप कर सकते हैं, यानी PGD होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस सेक्टर से होना चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर कोर्स होना चाहिए। और दिया प्रिफर्ड है यदि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और CFA से दिया हुआ है फाइनेंस से होना चाहिए, और यहाँ पे दिया है CMA होना चाहिए
तो भी आपके लिए प्रेफर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है वर्क एक्सपीरियंस के लिए जानकारी दी गई। एडवर्टाइजमेंट ये पिछले के लिए दिया हो, जो पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था 4 मई 2022 के लिए था, और यहाँ पे संशोधन यानी कि मॉडिफाई करने के बाद ये नया दिया हुआ है वर्क एक्सपीरियंस। तो ये दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। पहले जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था उसमें जानकारी दिया गया है कि आपके पास मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद स्ट्रांग एक्सप्लोजर इन स्केल रिलेशनशिप मैनेजर इन कॉर्पोरेट क्रेडिट। तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी प्राइवेट हो, फॉरेन बैंक हो, या यानी विदेशी बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या आपके पास स्केल से होना चाहिए। ये रिलेशनशिप मैनेजर में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अब जो दिया हुआ है मॉडिफाई करके इसके संशोधन के बाद यहाँ दिया मिनिमम 8 ईयर यानी 2 साल कम कर दिया गया है एक्सपीरियंस के लिए। मिनिमम 8 ईयर प्राइवेट, फॉरेन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और दिया एटलीस्ट 4 ईयर एक्सप्लोजर इन स्केल, इसमें कम से कम 4 साल एक्सप्लोजर स्केल में दिया हुआ है रिलेशनशिप मैनेजर इन कॉर्पोरेट क्रेडिट से। तो ये दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेकंड जो दिया हुआ है पे स्केल थर्ड के लिए दिया हुआ है मिनिमम एज 28 ईयर दिया है, मैक्सिमम 35 ईयर दिया हुआ है। और इसमें भी देखिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस जो पहले रिलीज किया गया था उसमें 5 ईयर इसमें रिक्वायर्ड किया गया था एक्सपीरियंस, और अब जो है इसमें 4 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। और नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे क्रेडिट एनालिस्ट के लिए पे स्केल थर्ड और सेकंड के लिए दिया हुआ है मिनिमम एज थर्ड के लिए 28 to 35 ईयर दिया हुआ है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें भी किसी भी सब्जेक्ट से डिसिप्लिन होना, यानी कि किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, यानी फाइनेंस से आपके पास पीजीडी होना चाहिए, या आपके पास सीए, सीएमए और सीएफए होना चाहिए। तो ये दिया है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहाँ पे ये देखिए इसके लिए 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये दिया 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक विद 4 ईयर लार्ज एमआईडी कॉर्पोरेट क्रेडिट इन पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, इंस्टीट्यूशनल से होना चाहिए ये। और अब जो दिया हुआ है मॉडिफाई करने के बाद इसमें ओनली 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है विद 3 ईयर इन लार्ज मिड कॉर्पोरेट, जिसमें 3 साल के लार्ज मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट इन पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक से आपके पास होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस। ये दिया हुआ क्रेडिट और प्रोसेसिंग ऑपरेशन से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ एज लिमिट दिया हुआ इसमें पे स्केल सेकंड के लिए 25 ईयर टू 30 ईयर इसमें एज लिमिट दिया है। इसमें केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, एंड आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए, ये दिया है। और इसमें प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर बैंक, एक्सप्लोजर इन क्रेडिट ऑपरेशनल। तो इसमें केवल वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ फ्रेंड्स आपके पास होने चाहिए, डेट नहीं दिया है, और इसमें दिया हुआ कोई भी चेंज नहीं किया गया है जो आपके जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। और दिया फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर के लिए पे स्केल थर्ड और सेकंड के लिए दिया हुआ है मिनिमम एज 26 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर दिया हुआ है। तो इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और साथ ही साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग सेल्स से आपके पास पीजीडी होना चाहिए, और ग्रेजुएशन तो कोई भी सब्जेक्ट से चलेगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में 5 ईयर पहले वाले में रिक्वायर्ड किया गया था, और विद 4 ईयर एक्सप्लोजर इन सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर इन फॉरेक्स में दिया था। लेकिन अब जो दिया हुआ 1 ईयर कम कर दिया है, इसमें मिनिमम 4 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट, फॉरेन बैंक से, और विद यानी कि 3 साल एक्सप्लोजर इस सेल्स या रिलेशनशिप मैनेजर फॉरेक्स के साथ साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड जो दिया पे स्केल के लिए 24 साल मिनिमम एज दिया है, मैक्सिमम 35 ईयर दिया हुआ है। इसमें भी ग्रेजुएशन और पीजीडी मार्केटिंग सेल्स से होना चाहिए, और 5 ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस। इसमें देखिए सेकंड जो दिया हुआ है एक्सपीरियंस 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, और 2 ईयर एक्सप्लोजर होना चाहिए साथ साथ रिलेशनशिप मार्केटिंग मैनेजर में। और इसमें अब पहले 3 साल था, अब यहाँ पे 2 साल कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस और इसमें 1 ईयर एटलीस्ट एक्सप्लोजर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर से। सैलरी देखिए इसमें अलग अलग सैलरी जो प्रोवाइड किया गया है पे स्केल सेकंड के लिए आपको सैलरी यहाँ पे 48,170/17 दिया है, यानी टोटल 69,180 रुपये सैलरी है। और पे स्केल थर्ड के लिए देखिए दिया हुआ है 78,200
30 रुपये दिया हुआ है और यहाँ पे पे स्केल 4th के लिए दिया है 89,890 रुपये, यानी कि इसमें लगभग 90,000 की सैलरी दिया जाएगा। और यहाँ पे सैलरी के बारे में जानकारी भी दिया गया है कि एट प्रेजेंट मंथली CTC एट इनिशियल लेवल दिया हुआ है MMG स्केल लेवल 2nd, 3rd एंड 4th इंक्लूडिंग DA स्पेशल अलावेंस HRA CCA एंड all perk and benefits like quarter facility in a lieu of HRA for officer कन्वेंस मेडिकल एड LTC एक्सेट्रा। तो इसमें आपको सैलरी के साथ साथ जो भी अलावेंस होगा यानी कि रोजगार भत्ता है या आपको क्वार्टर की फैसिलिटी की अलग से जानकारी अलग से आपको इसमें फैसिलिटी रहेगी। और दिया एडमिसिबल एज पर रूल बैंक फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अप्रोक्सीमेटली रुपीज 1.6 लाख टू से 1.98 लाख एंड 2.3 लाख पर मंथ। यहाँ पे अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम रिस्पेक्टिव टू मुंबई अलावेंस में भी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। इसमें पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अलावेंस भी दिया जाएगा, जैसे कि आपको वो होता है फ्रेंड्स, ये जिसे बोलते हैं बीमा होता है, जैसे स्वास्थ्य बीमा होता है, इस प्रकार कुछ ये दिया है। और लोकेशन आप पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो सकती है तो दिया है द पोस्टिंग आप विल बी डिपेंडिंग अपॉन द बैंक रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड एट एनी ऑफ इट्स ऑफिशियल ब्रांच इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है इसमें आपकी पोस्टिंग जो होने वाली है ये बैंक के रिक्वायरमेंट उनकी ज़रूरत के अनुसार डिपेंड करता है। आपको इंडिया में किसी भी इसके ब्रांच में या ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो ये दिया इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू बैंक वेबसाइट। तो आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है और इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.bankofbaroda.co.in ये कर सकते हैं, या आप केवल बैंक ऑफ बड़ौदा.in कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है, ये दो वेबसाइट दिया हुआ है। करियर पेज पे आपको जाना है, करंट अपॉर्चुनिटी पे जाना है, फर्दर डिटेल के लिए आपको यहाँ पे आना है फ्रेंड्स। तो ये जानकारी थी। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के लिए लास्ट डेट आपके लिए 17 मई दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपके पास अभी भी 2 वीक का टाइम दिया हुआ है और आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको आपको यानी कि 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग आपकी गणना की जाएगी, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन एज पर एडवर्टाइजमेंट ये दिया है 4 मार्च से 22 जून 2022 शैल बी रिमेन अनचेंज्ड। तो फिर इसमें और जो कंडीशन और टर्म है वो जो पहले वाला एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स। अब देखिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है नेक्स्ट वीडियो में आपको तुरंत मिलने वाली है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो चलिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम भी मोटिवेट होते हैं आपके इस एक लाइक और शेयर से। तो चलिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।